डॉक्टर शिवानी वर्मा जी जुड़ गई हैं, स्पेस साइंटिस्ट हमारे साथ। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू आज पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व का मौका, एक बार फिर से 11:50 पर आदित्य L1 की लॉन्चिंग है। बतौर स्पेस साइंटिस्ट आपसे समझने की कोशिश करेंगे कितना महत्वपूर्ण है ये हमारा प्रोजेक्ट, क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं और उन चुनौतियों को पार पाने के लिए हमारे वैज्ञानिक कितने तैयार। ओके, सो आदित्य L1 मिशन ना सिर्फ हमारी कंट्री के लिए बट आई वुड से हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए, सारी कंट्रीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी सन जो कि नियरेस्ट स्टार है, एंड सन में बहुत सारे फिनोमिना है जो अभी भी अनएक्सप्लेन्ड है। जो हमारा मिशन है, इट हैज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस स्पेस मिशन। जो नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सोलर मिशन गई हैं, वो इतना क्लोजली एंड इतना डायरेक्टली सन को नहीं स्टडी कर पा रही जितना कि हमारी आदित्य मिशन स्टडी करेगी। जैसे कि नासा से जो हमें डेटा मिलता है, दैट इज 1 इमेज एवरी 15 मिनट्स, बट जो हमारा आदित्य मिशन हमें डेटा देगा, दैट वुड बी 1 इमेज पर मिनट। तो पूरे दिन में इफ वी कैलकुलेट तो 24 आवर्स इंटू 60 इमेजेस, तो हमें 1440 इमेजेस मिलेंगी पर डे। दैट इज अ लॉट ऑफ डेटा टू एनालाइज एंड सन के बारे में जानने के लिए। सेकेंड पॉइंट, हम ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से भी स्टडी कर सकते हैं, बट वी आर सेंडिंग दिस ऑब्जर्वेटरी इनटू द स्पेस, क्योंकि हमें 24/7 मॉनिटरिंग चाहिए। प्लस वहां पे डस्ट नहीं है, डस्ट जो कि सन की लाइट को डिफ्लेक्ट कर सकता है, वो वहां पे नहीं है, तो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स मिलेंगी। 24/7 मॉनिटरिंग चाहिए क्योंकि सोलर फ्लेयर्स को हम स्टडी करना चाहते हैं। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट सन स्पॉट्स लाइक डॉन डस्ट साइकिल एंड उनका सन स्पॉट साइकिल क्या होता है, हमें बहुत कम टाइम मिलता है स्टडी करने के लिए। तो इसलिए हमारा आदित्य L1 मिशन L1 पॉइंट पे रह के क्लोजली सन को मॉनिटर करके बहुत सारा डेटा देगा, जो कि सारी कंट्रीज के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला। शिवानी जी, इस मिशन के लिए तस्वीरें तो हम लगातार दिखाई रहे हैं, अद्भुत ये क्षण है, यही वजह है कि पूरा देश इस समय श्रीहरिकोटा को देख रहा है बड़ी उम्मीदों के साथ। इस मिशन के लिए कितने महीनों पहले या कह सकते हैं वर्षों पहले तैयारी शुरू हो गई होगी? Okay, so we actually planned it to launch it few years back. I think it was in 2018, but due to Corona, हमारा सब postpone होता चला गया. But now we are going to launch it, and I think it's a very good time to launch now. Yeah. निश्चित तौर पर हम सभी को बहुत सारी उम्मीदें हैं चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद। शिवानी जी, क्या ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि मिशन आदित्य भी हमारा सफल होगा? या डेफिनेटली, एक्चुअली हमने चंद्रयान 2 की मिशन से बहुत कुछ सीखा। चंद्रयान 2 में भी हमने बहुत कुछ एकम्प्लिश कर लिया था, एक लास्ट पॉइंट पे जाके थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम आई थी। चंद्रयान 3 इज एन एब्सोल्यूट सक्सेस एंड दिस आदित्य मिशन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ सक्सेस। इसरो ने अपने मिशन को इतना मेटिकुलसली प्लान किया है। वी आर हैविंग लॉट ऑफ ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस जो कि हमारे मिशन को कंट्रोल करेंगी, हमारे पैरामीटर्स को एक्यूमुलेट करके हमें भेजेंगी। सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ सक्सेस, देयर इज नो डाउट, एंड लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उम्मीदों के साथ पूरा देश देख रहा है और कुछ ही समय रह गया। डॉक्टर शिवानी, इस समय कुछ एक प्रक्रिया समझना चाहेंगे कि इस समय श्रीहरिकोटा में जो स्पेस सेंटर है वहां पर इस समय क्या चल रहा होगा? ओके, सो वहाँ इस टाइम काउंटडाउन चल रहा है। द मिशन इज रेडी टू टेक ऑफ एट 11:50 AM, एंड इसके बाद के सीक्वेंस क्या होगा, लाइक इट विल बी टेकिंग ऑफ, इट विल बी इंसर्टेड इनटू अ लो अर्थ ऑर्बिट दैट इज एट अराउंड 400 किलोमीटर्स। उसके बाद ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर्स होंगे जो हमारे स्पेसक्राफ्ट को हमारे अर्थ से दूर लेके जाएंगे टुवर्ड्स लैग्रांज पॉइंट L1। आफ्टर एग्जिटिंग द अर्थ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये क्रूज फेज में चला जाएगा, जहाँ पे हमारे जो इसरो साइंटिस्ट है वो फिर से पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फाइनली इट विल बी लैंडिंग एट L1 पॉइंट, इट्स डेस्टिनेशन, जहाँ पे ये हेलो ऑर्बिट में चला जाएगा एंड इट विल स्टार्ट गिविंग अस डेटा। एंड डेटा के लिए हमारे साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी जुड़ी होगी, वो भी हमें हेल्प कर रहे हैं डेटा कलेक्ट करने में। So I really hope it goes as planned. ये सारे स्टेप्स हमारे as it is ही चलेंगे।
डॉक्टर शिवानी, 127 दिन के बाद आदित्य L1 उस जगह पर पहुंचेगा जहां से वो तस्वीरें और सूर्य के बारे में तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो 127 दिन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट डेज है क्योंकि हम बहुत दूर जा रहे हैं। लाइक इट्स नॉट हम चंद्रयान 3 हमने लैंड किया मून पे, बट यहाँ हमें लैंडिंग नहीं करनी एंड वी आर गोइंग 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ, सो दैट इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। एंड स्पेस में कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता। हमने अपने मिशन को डिजाइन किया है कि इट इज एबल टू गो थ्रू ईच एंड एवरी चैलेंज, but we cannot predict everything with 100% certainty. So yes, there are a lot of uncertainties, but I'm sure ISRO ने बहुत सारे measures लिए होंगे to keep a control on each and every obstacle they come across.